हाय दोस्तों, आप लोग फिल्म ज़रूर देखते होंगे। फिल्म देखना बहुत अच्छी भी चीज़ है, एंटरटेनमेंट होता है। आपने गौर किया होगा कि जब हम फिल्म देख के बाहर निकलते हैं तो हमारे में एटीट्यूड उस हीरो की तरह होता है जो वो फिल्म में किरदार निभा रहा होता है। और उस जोश के साथ हम लोग बाहर निकलते हैं, उस एटीट्यूड के साथ निकलते हैं और कुछ देर उसी एटीट्यूड में रहते भी हैं और उसी तरह ज़िंदगी भी कुछ जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है और थोड़ी देर बाद जब हम अपने माहौल में आ जाते हैं तो फिर हमारे पे माहौल की आदतें हावी हो जाती हैं और फिर हम वो जो कैरेक्टर देख के आए हैं वो भूल से जाते हैं। ये बहुत एक विडंबना है। आवश्यकता इस बात की है कि अगर अच्छी फिल्म देखें, अच्छी फिल्म देखने का एक फ़ायदा ये है कि आप एक अच्छा एटीट्यूड सीख सकते हैं और उस एटीट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी को भी संवार सकते हैं। फिल्म को देखिए और बहुत जोश के साथ देखिए और बहुत ध्यान से देखिए और प्रयास करिए कि कुछ उसमें जो पॉजिटिव एटीट्यूड है जो आपके अपनी ज़िंदगी में उतारे जा सकते हैं उसको जीने का प्रयास करिए, उसको अपने में लाने का प्रयास करिए। क्योंकि जैसे ही आप वो एटीट्यूड देखते हैं तत्काल तो वो आप आ जाता है आप में, लेकिन आगे जब आप अपनी रियल लाइफ में आ जाते हैं और जब आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगते हैं तो वो एटीट्यूड छोड़ देते हैं। जबकि आवश्यकता इस बात की है कि जब आप जान गए हैं कि किस एटीट्यूड से वो हीरो ने अपनी ज़िंदगी बेहतर की, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, अपने आप को संवारा, जब हम ये जान गए हैं तो क्यों ना हम उसे अपनाएं। बहुत ज़रूरी है कि हम उसे अपनाएं। तो आज मैं एक फिल्म सलमान खान की वांटेड के बारे में बात करूंगा। फिल्म बहुत बहुत अच्छी है, आपने भी देखी होगी, मैंने तो कई बार उसको देखा। आवश्यकता बस मेरी ये है आपसे कि आप इस फिल्म को अगर नहीं देखा है तो एक बार आप देख जरूर लीजिए। इस फिल्म का एक डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ था, एक बार मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये इतना सही शब्द और इतना बेहतर शब्द है कि वास्तव में एक बार आप कमिटमेंट कर लें कि मुझे ये बनना है या ये मेरा टारगेट है तो आप अपनी भी मत सुनिए। यानी आप बिल्कुल आलस में, बहानेबाजी कुछ नहीं सुनना है। उस लक्ष्य को पाना है तो पाना ही पाना है। इस एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को, अपनी खुशियों को पा लेंगे बहुत आराम से। तो इस फिल्म का ये जो डायलॉग है इसको अपने जहन में बैठाइए, अपने दिमाग में बैठाइए ताकि आप निरंतर आगे बढ़ सकें। इसमें बहुत सारे उनके कैरेक्टर हैं, में उन्होंने बहुत ही बेहतर रोल अदा किया हुआ है। जो उनसे पहली एक चीज़ सीखने को इस फिल्म में मिलती है कि हर काम को आत्मविश्वास से करिए और आत्मविश्वास भी इतना ऊंचा कि सामने वाला आश्चर्य में पड़ जाए, आश्चर्य में ये पड़ जाए कि इसके अलावा ये काम वास्तव में कोई भी बेहतर नहीं कर सकता था। यही एक ऐसा शख्स है जिसने इस काम को इतनी बेहतर ढंग से किया। यानी उस कैरेक्टर में इतना आप आत्मविश्वास भर दीजिए कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। तो वो जो आत्मविश्वास है, यानी जो आप अपने ज़िंदगी में जी रहे हैं उसमें इतना आपके काम में, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके दिमाग में इतना आत्मविश्वास दिखना चाहिए। वो लोगों को दिखना चाहिए, वो समाज को दिखना चाहिए, वो हमारे दोस्तों को दिखना चाहिए। दोस्त हमारे ये बताएं कि हाँ, आज तुम्हारे में ये एक नया गुण हमें दिख रहा है। जो दूसरी चीज़ उन्होंने उसमें सीख दी है वो ये है कि ज़िंदगी के सारे उतार चढ़ाव, जैसी भी परिस्थितियां आए उसमें अपने को दृढ़ रखना है और हर परिस्थिति, हर एक कंडीशन, क्योंकि परिस्थिति आप और मैं डिसाइड नहीं कर सकते। परिस्थितियां तो जो हैं वो आएंगी, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो जैसे भी आएंगे, लेकिन उसमें रास्ता खोजना हमारा और आपका काम है। हम प्रॉपर रास्ता खोजें और रास्ता खोज के अपने लिए बेहतर रास्ता बनाएं और सफल हों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस फिल्म में उन्होंने अपने कैरेक्टर में दिखाया है कि हर परिस्थिति, वो किसी परिस्थिति को जानते नहीं कि क्या आने वाला है या क्या होने वाला है, लेकिन जो परिस्थिति आई उसका कड़ाई से मुकाबला किया और उसमें रास्ता निकाला। ये सीखने वाली चीज़ है। एक्शन और उनका एटीट्यूड, उनका जो दिखने का बॉडी लैंग्वेज है, उससे आप कुछ सीखें। उस फिल्म को एक बार देखें।
देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, चीज़ें आदमी के आत्मविश्वास से दिखती हैं। उनकी एक और चीज़ उसमें जो दिखती है, अपना रास्ता खुद बनाना है। आपको सुनना सबकी है, लेकिन आपको अपने स्ट्रेंथ, आप में क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपने लिए रास्ता बनाना है। अपनी ज़िंदगी का रास्ता आपको खुद बनाना है। किसी की दया पर या किसी के हिसाब से अपने आप को नहीं ढालना है। आप क्यों किसी के दया के पात्र बनेंगे? आपको क्या ज़रूरत है? आप इस धरती पे आए हैं और सिर्फ आप जैसा गुण, आप जैसी ताकत, आप जैसा आत्मविश्वास किसी में नहीं है। तो क्या ज़रूरत है कि आप दूसरों के दया के पात्र बनेंगे? नहीं, आप बिल्कुल दया के पात्र नहीं हैं। आप स्वावलंबी बनिए। आपको आत्मविश्वास से हर चीज़ प्राप्त करनी है। इसीलिए आप अपना रास्ता स्वयं खोजिए, किसी और के भरोसे पर मत बैठिए। एक और जो इस फिल्म से सीख मिलती है, हम अक्सर इस बात के लिए निराश हो जाते हैं कि हमारी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं रही है, हमारा घर बहुत अच्छा नहीं है, और ये तमाम तरह के हम बहुत सारी बाधाएं गिनते रहते हैं और देखते रहते हैं। आप इस फिल्म को ध्यान से देखिए तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि शिक्षा अभाव में ही रास्ता खोजना है, और वही लोग रास्ता खोज पाते हैं जो इन परिस्थितियों में ही पैदा होते हैं। सबके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना रास्ता खोजिए। आप अभावग्रस्त चीज़ों के बारे में सोचेंगे, आप अपनी परेशानियों के बारे में सोचेंगे, आप अपने समाज द्वारा उठाई जा रही परेशानियों के बारे में सोचेंगे, कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है उसके बारे में सोचेंगे, आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को अपने आगे बढ़ने में अवरोध ना पैदा करने दें। वो इतनी बड़ी ना बन जाएं कि वो आपको रोक दें और आप थक हार के बैठ जाएं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। सलमान खान साहब का एटीट्यूड आप देखिए, क्या एटीट्यूड है। किसी काम को वो इतना कॉन्फिडेंसली उस फिल्म में करते हैं कि लगता ही नहीं कि उनसे कोई बेहतर कर सकता था, और आत्मविश्वास हर काम में उनके दिखता है। वो किसी काम में उनका जो भी उसमें रोल है, वो जो काम कर रहे हैं, वो अपना रोल इतना परफेक्ट ढंग से करते हैं कि वो फिल्म में जान डाल देता है। तो आपको भी उनसे ये प्रेरणा लेनी है कि आपको भी अपनी रियल लाइफ में जान डाल देनी है। आप जो भी काम करते हो, चाहे कोई भी काम हो, उसको इतनी बेहतर ढंग से करिए कि लोगों को दिखे कि आपसे बेहतर वो काम कोई भी नहीं कर सकता। बस आवश्यकता किस बात की है कि आप चीज़ों को सीखें, सिर्फ फिल्म देखें और थोड़ी देर बाद भूल जाएं, ये नहीं। क्योंकि इस फिल्म के थ्रू आप जान गए हैं कि ज़िंदगी में कैसे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। मेरी भी आपसे एक चाहत है कि आप अपने लक्ष्य ज़िंदगी में आगे बढ़ें। बाधाओं को गिन गिन के एक ही जगह ना बैठ जाएं। छोटी छोटी असफलताओं से हारे नहीं। फिल्म देखिए और वो एटीट्यूड लाने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।